आज हम लोग जिक्र करेंगे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ था उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो आने वाला एग्ज़ाम है आपको ये पता चलेगा कि किस पैटर्न का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एक व्यक्ति है जिसकी आय 20 लाख रुपये बढ़ गई। 20 लाख बढ़ने से क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, जो सरकार जो टैक्स लेता था वो 20% से 16% हो गया। अब भी व्यक्ति को उतना ही पैसा देना कर के रूप में देना पड़ता जितना वो पहले देता था। तो अब उस व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है। अब देखिए, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या था, आपको वो 20% था, ठीक है, अब वो 16% हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो पहले जो वो पैसा देता था, यानी जो भी उसका मूल पैसा है, मान लीजिए इसका है प्रिंसिपल है, इस पे वो 20% दे रहा था, ठीक है। अभी क्या दे रहा है, अभी वो दे रहा है 16% दे रहा है, प्लस मूल पैसा आप प्लस 20 लाख। इधर जो पैसा दे रहा था वो पैसा आपको अभी भी दे रहा है। तो अब उसका इनकम बताइए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर तो 16% है, ठीक है। मूल पैसा का जो यहाँ पर क्या हुआ, मूल पैसा जो था इसका 16%, यानी यहाँ पर 4% इसका बच गया मूल पैसा से, ठीक है। अब जो 20 लाख है इसका, इस पे तो आपको 20 लाख है, इस पे आपको 16% देना पड़ेगा। यानी 20 लाख का 16% कितना होगा, 20 लाख का जो भी 16% होगा, 20 का 16% यानी 16% हम निकालते हैं, ठीक है। 16% निकाल लिए। अब ये पैसा, पहले का पैसा और ये पैसा बराबर है, तो बराबर कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर 20% रहता तो ये 20%, ये 20% बराबर होता है, लेकिन यहाँ 20% की जगह क्या अपना 16%, यानी 4% ये जो बच रहा है पैसा, इसको मैंने पहले जो दे रहा था उससे कम देना पड़ रहा है। ये 4% के बराबर ही ये 20 लाख का 16% है, ठीक है। यानी 4% इतना है, तो 100% कितना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इधर का पैसा निकल जाएगा। देखिए 100 कट के 4 से काटेंगे, अब कितना हुआ, 20 चौका 80, यानी ये जो पैसा मूल पैसा था ये 80 लाख और प्लस अभी का 20 लाख, ये दोनों मिला के आपका 100 लाख हुआ। यानी अभी उसका इनकम है 100 लाख। अगर इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो माइंड में ही कैलकुलेशन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बता के आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। एक किसी काम का 2/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 1/9 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए, अगर 2/3 हिस्सा कोई व्यक्ति कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में, तो पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ 2 से काटिए 10, यानी 30 दिन लगेगा। किसको, ए को, ठीक है। बी कितना है, 1/5 काम 9 दिन में कर रहा है, यानी पूरा करने में उसको कितना लगेगा, 45 दिन। अब ये दोनों को मिलकर कितना दिन समय लगेगा ये पूछ रहा है। ये तो टोटल आप निकाल लें कि ए कितना लग रहा है 30 दिन, बी कितना लग रहा है 45 दिन, दोनों मिलकर कितना होगा। तो अब देखिए, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा, एलसीएम होगा आपको 45 और 30 का होगा 15 दूना 30, 45 दूना 90, यानी 90 हुआ। 90 को 45 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 2। 90 को 30 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 3, यानी दोनों मिलकर कितना हुआ, 5 के बराबर हुआ। अब ये 90 को अब 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना हो गया, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं बनाना चाह सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, a इंटू बी बटा a प्लस बी कर दीजिए। कितना है, a का कितना है 30, बी का कितना है 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 75 होगा। अब यहाँ 15 से 15 दिए 45, 15 × 5 = 75, 5 से 5 = 30, 6 दिए 18। इस तरह से सॉल्व हुआ। जैसे भी आपको बनाए, एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर जाने में 14 घंटा का समय लेगा। अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति, वही व्यक्ति देखता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय में वो 3 किलोमीटर जा पाता है, ठीक है। तो धारा की गति बताएं। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है, 48 किलोमीटर जाने में उसको कितना लग रहा है, 14 घंटा, यानी टोटल समय लगा उसको 14 आवर। अब है कि मान लीजिए कि
क्या बोला है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जितनी देर में जा रहा है उतनी देर में 3 किलोमीटर ही जा पा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 48 किलोमीटर अगर 4 का स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा 12। 48 किलोमीटर अगर 3 का स्पीड से जाएगा कितना हुआ 16। 16 और 12 को जोड़ दिए कितना हुआ 28 घंटा में वो इस स्पीड से जा रहा है। 28 घंटा में 48 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हाफ दिया हुआ। हाफ कब होगा, यानी अगर स्पीड को हम डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक समय कम हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 है, इसको जैसे देखिए ये हाफ है, हाफ समय लगना चाहिए। हाफ कब लगेगा जब स्पीड यहाँ डबल होगा, यानी 4 को डबल कीजिए कितना हो गया 8, और 3 को डबल कीजिए कितना होगा 6। 8 6 14, 14 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 7। ठीक है, दोनों के बीच कितना का अंतर है 1 का, यानी करंट हुआ 1। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बोट एंड स्टीम का चैप्टर को वॉच कीजिए, उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे स्टील वाटर करंट वाटर को जल्दी से जल्दी निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव के मैदान में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% मत मिला और वह 4000 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब देखिए क्या है, 2 उम्मीदवार थे, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। ठीक है, एक को जब 60% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलेगा 40%। ठीक है, अब बताइएगा जीतेगा कौन, जीतेगा ये। क्यों, क्योंकि इसका 20% ज़्यादा है, यानी 20% 4000 है, 4000 मत से जीत रहा है, यानी 20% से जीत रहा है। 20% 4000 है। ठीक है, 100% कितना होगा, देखिए 20 को अगर आप डबल कीजिएगा तो 40 होगा, 2 शून्य एक्स्ट्रा यानी 200 का मल्टीपल है। इसको भी 200 से मल्टीपल कीजिए, 100 को 200 से मल्टीपल कीजिए 200, इस पर डबल शून्य बैठाइए, यानी टोटल मत का संख्या कितना हुआ 20000। अगर पूछता आपसे हारने वाला का कितना है, तो देखिए यहाँ 40 है, 40 को डबल कीजिए कितना होगा 80, 80 पर डबल शून्य बैठा दीजिए, यानी किसको उसको कितना आया 8000। ठीक है, अगर इसका पूछेगा तो 60 है, 60 को डबल कीजिए कितना होगा 120, फिर डबल शून्य, यानी 12000 इसको आया, 8000 इसको आया। अब देखिए दोनों के बीच कितना का अंतर है, 4000 का अंतर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद बनाइए तो आपको बनाना आसान होगा। किसी संख्या का 2/3 का 3/4 अगर 40 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा। देखिए 2/3 का मतलब गुना है 3/4 अगर 40 हो। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या को x मानते हैं, यानी अगर इस तरह से बनाना है तो इसको आप ले जाइएगा तो इधर क्या होगा उल्टा हो जाएगा। यानी अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट उल्टा ही लिखिए, 3/2 का 4/3 इंटू 40। ठीक है, का 50% यानी 50/100। इसमें क्या होगा कि आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 3 3 खत्म, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 50 से 50 दूना 100, 2 से काटिएगा आपका कितना होगा 20, यानी 20 दूना कितना हुआ 40, यानी आंसर कितना हुआ 40। तो अब 40 आएगा तो ये नहीं सोचिएगा कि 40 है तो 40 आंसर हो नहीं सकता, हो सकता है, कैलकुलेशन में कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन वॉच कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। किसी संख्या को 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो संख्या क्या है। पहले आप इसमें देखिए क्या है 12, 15, 20 और 54। आप ऐसा अंक लीजिए जो सारा से कट जाए। इस स्थिति में क्या हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको 3 से काटिए 4, इसको 3 से काटिएगा 5, यानी 15 चौका क्या हुआ है पर 60 हुआ। अब देखिए यहाँ 20 को काटिएगा तो 20 से 60 का टेबल में चला जाएगा पूरा का पूरा, यानी 20 को छोड़ दीजिए, यानी 60 और 54 को पकड़ते हैं। अब देखिए 6 से काटिएगा तो कितना होगा, 6 से काटिएगा, जैसे अब बचा आपका पास 60 और 54, 6 से काटिए 10, 6 से काटिएगा 9, अब नहीं कटेगा तो 9 से इसको गुना कीजिए, कितना हो गया 540, यानी 540 अंक ऐसा है जो जिससे भी काटिएगा तो कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला 4 बचना चाहिए। 4 कब बचेगा, जब इसमें 4 ज़्यादा रहेगा तो, यानी 544 आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब तक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी क्वेश्चन लाता रहूं। जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक मैं ग्रुप डी का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसे अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। मुझे जो जो मिल रहा है, जैसे जैसे मिल रहा है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।